मीन हम लोग कर चुके हैं, मीन को आप समझ चुके हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं मतलब क्या सर आपका मीडियन को करने वाले हैं, है ना। हाँ। तो समझिए एक होता है मतलब क्या सर आपका रॉ डेटा, और एक मतलब क्या होता है सर आपका अरेंज डेटा। तो रॉ डेटा में मीडियन आप मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जब आपको रॉ डेटा मिलेगा, कभी कभी आपको मतलब डेटा अरेंज करके मिलेगा। अब अरेंज करके मिलेगा मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डेटा अगर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ला दें, तभी जाके आप क्या सर आपका मीडियन को फाइंड आउट कर पाएंगे। नहीं तो मीडियन को फाइंड आउट मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे। तो एक मतलब एक बात में अगर आपको बताया कि मीडियन है क्या, तो डेटा में अरेंज डेटा में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो मतलब क्या सर आपका मीडियन है। मीडियन है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। फॉर एग्जांपल अब देखिए अरेंज डेटा कितना हो सकता है सर आपका, इवन भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका ऑड भी हो सकता है। हाँ। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ऑड अगर है तो डिफिकल्टी कोई भी नहीं है। क्यों बताइए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 2, स्पॉट नंबर 3, स्पॉट नंबर 4, स्पॉट नंबर 5। तो एकदम समझ में आ रहा है कि स्पॉट नंबर 3 जो है वो मतलब क्या सर आपका मिडिल मोस्ट है। हाँ। ये बात समझ में आया ना। लेकिन मान लीजिए अगर 6 डेटा होता 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन आ रहा है ना किसको मतलब थर्ड वाले को मतलब बोले मिडिल मोस्ट है या फोर्थ वाले को बोले मिडिल मोस्ट है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम मतलब क्या समझ लीजिए। तो अगर ऑड हो रहा है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन बात क्या है, ये तो हम जो आपको एग्जांपल दिए थे ये 5 के लिए वैलिड था। हाँ। तो ऐसा क्या करेंगे सारा का सारा ऑड के लिए वैलिड हो जाए, तो फिर उसके लिए मतलब है क्या n+1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, और ये नहीं n+1/2 क्योंकि पोजीशन का नाम है। हाँ। पोजीशन में 100 भी हो, थर्ड पोजीशन में 3 ऐसा नहीं है, थर्ड पोजीशन में 100 भी हो सकता है, 105 हो सकता है, 1 बिलियन हो सकता है, 1 मिलियन हो सकता है। सबसे मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आपको बस पोजीशन फाइंड आउट करना है, उस पोजीशन में जो है वो मीडियन है। ये बात समझ आया सर आपका ना। हाँ। तो चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5 ऑड था, तो क्या किया सर आपका 5 + 1 6 6/2 6/2 के, तो मतलब क्या सर आपका थर्ड पोजीशन आ गया। हाँ। नहीं 3 नहीं बोलना है, थर्ड पोजीशन है मतलब क्या सर आपका आ गया। हाँ। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो अगर नंबर ऑफ डेटा जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑड है, ठीक है, तो फिर मीडियन क्या होता है सर आपका n+1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। नंबर ऑफ डेटा अगर ऑड है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू यानी कि मीडियन होता है क्या सर आपका n+1/2। और एग्जांपल समझना है तो यहाँ तो आपको विजुअली समझ में आ रहा है ना कि अगर 5 डेटा है तो मतलब क्या सर आपका थर्ड वाला मतलब क्या मिडिल मोस्ट है। लेकिन बस इतना ही समझेंगे तो ये तो मतलब इसी के लिए वैलिड होगा, बाकी सारा केस के लिए वैलिड होगा नहीं ना। बड़े नंबर के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा फिर। बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं, मतलब हम लोग साइंस में करते क्या है ना कि एक एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल से क्या कहते हैं रूल निकालते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से रूल निकाल के उसको मतलब क्या कहते हैं जनरल बनाते हैं ताकि सब केस में इस्तेमाल कर पाएँ। अगर वही नंबर रखते हैं बस उसी केस में इस्तेमाल हो पाएगा, हर केस में इस्तेमाल तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ। तो इससे सीखा जो उसको फिर लॉक तो करना पड़ेगा ना। तो लॉक करने के लिए आ गया कि n+1/2 पोजीशन, इससे वेरीफाई हो गया। और वेरीफाई जब हो गया तो भरोसा मतलब क्या सर आपका हो गया, और जब इस्तेमाल करते जाएंगे तो और भरोसा मतलब क्या होता जाएगा आपका होता जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मतलब क्या होता है ऑड होता है तो दिक्कत वाला बात ही नहीं है। n+1/2 पोजीशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू मतलब क्या सर आपका मीडियन है, क्योंकि मीडियन का मतलब सिंपली क्या होता है सर आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू। हाँ। एकदम बात समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन अब एग्जाम्पल देके समझाएंगे तब दूसरा वाला समझना ज़्यादा आसान होगा। ऐसे मतलब समझना ज़्यादा आसान मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो हम यहाँ से अरेंज डेटा मतलब क्या करते हैं सर आपका लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हम यहाँ पे लिए 0, यहाँ पे क्या ऑड है या इवन है, ऑड है, इवन देखना है, इवन देखना है। अरेंज वैल्यू में ले रहे हैं आप। असल में अरेंज था नहीं, अरेंज मतलब करना पड़ा था, लेकिन आप हमको समझाना है कुछ, इसलिए हम अरेंज वैल्यू मतलब क्या अगर आपका ले ले रहे हैं। किस हिसाब से करेंगे? अरेंज वैल्यू का मतलब है या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है बड़ा से छोटा। आप जब चढ़ रहे हैं तो आप क्या अगर असेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर इंक्रीज करते जा रहा है छोटा से बड़ा। हाँ। और आप उतर रहे हैं तो डिसेंड कर रहे हैं फिफ्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर। तो असेंड का मतलब होता है चढ़ना छोटा से बड़ा, डिसेंड का मतलब क्या होता है उतरना बड़ा से छोटा, है ना। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो भी आपको मीडियन मिल जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो ही मीडियन मिल जाएगा, अरेंज नहीं है तो मीडियन निकालने का मतलब ही नहीं बनता है। समझना है बात क्या बोले ना। हाँ। अरेंज डेटा में ही से आप क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। अनअरेंज डेटा में मीडियन निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई मतलब क्या होता है नहीं बनता है, ठीक है।
तो जो भी डेटा आपको देगा पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा सर आपका अरेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको मीडियन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ। तो नंबर ऑफ डेटा अगर मतलब क्या सर आपका ऑर्डर रहेगा तो n+1/2 पोजीशन में क्या सर आपका मीडियन, नो डाउट, कोई कन्फ्लिक्टिंग मतलब ओपिनियन नहीं, मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए 6 डेटा अगर है तो क्या थर्ड वाला में बीच में आएगा या फिर फोर्थ वाला बीच में आएगा? हाँ। कंफ्यूजन किस तो है तरफ ना? से लेना है, पहले से थर्ड लेना है? मतलब बस अभी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आप ये समझ आना कि मतलब अगर 5 होता तो थर्ड वाला मतलब मिडिल मोस्ट है, मिडिल मोस्ट है। हाँ, जो कि इसके इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, है ना? तो कोई मतलब जो है डाउट वाला बात ही नहीं है। लेकिन अगर इवन है 6 है तब तो कन्फ्यूजन हो गया ना, थर्ड को ले या फोर्थ को ले। हाँ। अभी कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे उसकी माइंड मत जाइए, जाएगा तो फिर क्या है सर आपका आगे आपका मतलब जो है कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक। प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो ही नहीं था, कौन सा लेंगे प्रॉब्लम हो ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ले कौन सा। समझ में आया बात क्या आप लेना? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर आपका, इवन में ऑड में आ रहा था, ऑड में नहीं आया था, इवन में आ रहा है। हाँ। ऑड में मतलब आपको विजिबल है कौन सा मतलब क्या सर आपका मिडिल मोस्ट है, अगर आप छोटा डेटा उसको देख रहे हैं तो हाँ, है ना, वो क्या सर आपका n+1/2 पोजीशन। तो अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो मतलब क्या सर आपका n+1/2 पोजीशन। हाँ। यानी कि 9 डेटा अगर है तो 9+1/2 10/, प्रोसेस मैटर करता है। हाँ 10/2 हो जाएगा फिर। बता रहे तो आपको ऐसे आंसर जो आपको ऑलरेडी पता हो, हाँ। लेकिन प्रोसेस यहाँ मैटर करता है ना। तो क्या 10/2 मतलब क्या हो गया आपका 5th पोजीशन हो गया। हाँ। तो 5th पोजीशन में जो डेटा बैठा है वही मतलब क्या सर आपका मीडियन है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? हाँ। और आपको इससे पहले आप करा रहे थे मीन में, तो आपको बताया था ना कि मतलब क्या होता है ना सर आपका मीन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू के करीब होता है। ठीक है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन रखिए, बाकी एक्सप्लोर हम लोग क्या करेंगे सर आपका बाद में करेंगे। तो कोई ना कोई लिंक तो है, मीडियन है मिडिल मोस्ट वैल्यू, और एवरेज बहुत कम टाइम ऐसा होता था कि मिडिल मोस्ट वैल्यू हो जा रहा था, लेकिन हम लोग जितना केस उसमें हुआ तो नहीं था, लेकिन होता है कभी कभी। हाँ। लेकिन करीब बहुत पहुंच जाता है, तभी तो अज्यूम मीन मेथड मतलब क्या करता है, काम करता है। हाँ। अगर करीब नहीं पहुंचता तो फिर क्या होता है सर आपका अज्यूम्ड मीन मेथड मतलब क्या करता है, काम ही नहीं करता ना। बात समझ में आ सर आपका ना? हाँ। तो अब आते हैं इवन देखते हैं। यहाँ पे अरेंज डेटा हम ले रहे हैं, लेकिन आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में होना चाहिए। तो 0 है, 1 है, 2, 2, 2, फिर क्या है सर आपका 3, 3, फिर क्या है सर आपका 4, फिर मतलब क्या है सर आपका 5, फिर मतलब क्या है सर आपका 6। नंबर ऑफ डेटास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो मतलब क्या सर आपका इवन नंबर है। तो दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत ये हो गया कौन सा लेना है। समझ में आया बात क्या लेना? हाँ। देखिए यहाँ से अगर लेंगे तो यहाँ भी 4 है, 4, और यहाँ से लेंगे तो यहाँ भी 4 है, 4। हाँ। तो बीच में क्या है सर आपका 5th और 6th के बीच में क्या है सर आपका डिबेट है, कौन सा मतलब क्या है सर आपका लेना है, मीडियन होगा। लेकिन बात क्या है कि मैथ्स में आप डिबेट नहीं रख सकते, मैथ्स में आपको मतलब क्या करना पड़ता है, क्लियर आउट करना पड़ता है, नहीं तो प्रोसेस के हिसाब से कोई बोलेगा, प्रोसेस का तो हम भी राइट है 2 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं मीडियन। हाँ। प्रोसेस का तो वो मीडियन लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा चलेगा नहीं ना। मैथ्स में आपको क्लियर आउट एक मेथड बताना पड़ेगा, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से एक को नहीं चुना। वो पता है क्या क्या हम बताते हैं। तो n इवन है, n/2 प्लस मतलब क्या है सर आपका n/2 प्लस 1th पोजीशन बाई 2। ये फॉर्मूला है इवन का एकदम कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पता है क्यों? और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था, वहाँ पे था n+1 होल बाई 2 था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका n/2 है, फिर अलग से मतलब क्या सर आपका 1 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? होल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एकदम सिंपल बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं। n का वैल्यू था हम लोग का 10, ये अगर 5th आएगा ना तो वो मतलब क्या सर आपका 6th आएगा। क्यों पता है? हम बता रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितना 10 था, तो हम 10 बाई मतलब क्या लिखे सर आपका 2 लिखे हैं, 2th पोजीशन। हाँ। पोजीशन है, और ये मतलब क्या है सर आपका n/2 प्लस 1, यानी क्या है सर आपका 10/2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1th पोजीशन है। हाँ। तो उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे लिखे हम 2। हाँ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो फिर ये क्या आ गया 5th पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं ना। हाँ।
तो 5 + 1 6 हो गया। 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया सर आपका 6th पोजीशन। टर्म, हाँ। बाई मतलब क्या है सर आपका 2। 2। बोले ऐसे तो देख के हम बता देंगे, लेकिन हर जगह देख के बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको इसी टर्म पे छोड़ना है। नहीं, छोड़ने तो हम नहीं बोला, अभी यहाँ तक पहुँचे कि 5th पोजीशन और 6th पोजीशन। हाँ। तो 5th पोजीशन में है क्या, 2 है। 6th पोजीशन में क्या है सर आपका 3 है। तो फिर लिखना पड़ेगा 2 प्लस मतलब क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 3 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब होल अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। अब तो आपको पता ही है कि मतलब 2.5 हो जाएगा, मतलब इंटू क्या जैसे हम आपका मन करे वैसे निकालिए, हम ऐसे निकाल रहे हैं। तो मतलब क्या है सर आपका 10 बाई मतलब क्या है सर आपका 25, तो मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये चीज़ समझ गए हैं, तो फिर मीडियन में कोई टेंशन है ही नहीं। नंबर ऑफ डेटा या तो इवन होगा या फिर मतलब क्या है सर आपका ऑड होगा। ऑड होगा तो एकदम टेंशन नहीं है, n+1 होल बाई 2th पोजीशन। ये कब, जब ऑड रहेगा तब, जब ऑड रहेगा तब। हाँ। और जब इवन है तो n/2 2th पोजीशन। फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला यानी कि n/2 + 1। विजुअली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2th बाई मतलब क्या है सर आपका 2, और जो पोजीशन में रहेगा कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पे जो पोजीशन में है वही डेटा मीडियन है। समझ में आना, यहाँ पे जो पोजीशन में है वो लिख दिया, यहाँ पे जो पोजीशन में लिख दिया, दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों के बीच का ले लिया, क्योंकि मैथ्स में तो आपको डेफिनेट लेना था। समझ आया बात क्या आप लेना, तो इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, ये मीडियन मतलब क्या हो गया। तो ये तो एक सॉल्व हो ही गया। आप यहाँ पे क्या बोला है सर आपका द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मतलब क्या है सर आपका 68। तो देखिए बताया क्या है, सिंबल वाइज हम लिख रहे हैं, मीन इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 68 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखिए एक बात ये समझिए कि बोला है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मतलब क्या है सर आपका 58, ठीक है। और बोला है क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है सर आपका x। तो मीन क्या चीज़ के बराबर होता है, देखिए यहाँ तो कोई वेरिएट्स रिपीट नहीं कर रहा है ना। जब कोई वेरिएट्स रिपीट नहीं कर रहा है तो एकदम बेसिक फार्मूला मतलब क्या करेंगे सर आपका इस्तेमाल करेंगे, और वो बेसिक फार्मूला था क्या सर आपका मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi। फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी वेरिएट्स मतलब क्या अगर सर आपका रिपीट नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब रिपीट कर ही नहीं रहा है ना, तो इसमें xi तो समेशन ऑफ xi अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नंबर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ। तो नंबर क्या है अगर आप डेटा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है सर आपका 45 है, 52 है, फिर मतलब क्या है सर आपका 60 है, फिर मतलब क्या है सर आपका x है, फिर मतलब क्या है सर आपका 69 है, फिर मतलब क्या है 70 है, फिर मतलब क्या है सर आपका 26 है, फिर मतलब क्या है सर आपका 81 है, फिर मतलब क्या है सर आपका 94 है। तो हाउ मेनी डेटाज आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाँ। तो मीन क्या जिसके बराबर था, समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाई मतलब क्या है सर आपका नंबर क्या है 9 आया ना। 9 आया, हाँ। तो नंबर अगर 9 आया तो समेशन हमको मीन क्या बताया 68। तो पहले लिख देते 68 लिख देते हैं, इक्वल्स टू मतलब लिख देते हैं 45 प्लस 52 प्लस मतलब क्या है सर आपका 60 प्लस मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 69 प्लस 70 प्लस अरे बाप रे 26 आते ही जा रहा है, सॉरी हमको थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए था। प्लस एक काम करते हैं 51 एडिशन तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा सोच के पहले से लिखिएगा, ठीक है ना। तो 26 तक लिखे थे, प्लस मतलब क्या है सर आपका 81 90 प्लस मतलब क्या है सर आपका 94, और ये होल थिंग अपॉन क्या हो जाएगा नंबर बेटा कितना है, सॉरी जितना नंबर है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि 9 होल के साथ है तो 9 तो वहाँ जा सकते हैं ना। हाँ। तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 68 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करके देखते हैं क्या, तो वंस प्लेस ये पूरा ऐड करना होगा ऑल ओवर, ऐड तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। इतना आसान जब है तो आपको ऐड ही करने का मार्क्स दे रहा है ना सर, समझ गए बात क्या लेना। तो 6 नहीं तो इतना आसान में आपको मतलब जो मार्क्स देगा क्यों, मतलब यहाँ सबर के लिए आपको मार्क्स मिल रहा है, तो सबर करेंगे तो मार्क्स मतलब क्या मिलेगा, हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो वंस प्लेस में क्या है सर आपका 6 है, 6 + 0 इज 6, 6 + 9 मतलब क्या है आपका 15, 15 + नथिंग इज 15, 15 + 2 इज 17, हड़बड़ी एकदम मत कीजिएगा। 17 + 5 इज हाउ मनी 22, 17 + 5 22, क्योंकि 3 और 2 करेंगे तो 22 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 22 + 1 इज 23, 23 + 4 इज हाउ मनी 27। तो 27 अगर था तो मतलब क्या किया 7 लिखते हैं 2 कॉम कैरी, सही से हम किया ना। तो 27 एक था 27 लिख दिया, 2 मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस में क्या आ रही है,
तो 10 प्लेस में कैरी था, 2 + 2 मतलब क्या सर आपका 4 हो गया। 4 हो जाएगा। 4 + 7 क्या हो चुका सर आपका 11 हो चुका। 11 + 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 17 हो चुका। 17 + 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका इसमें चलेगा 23। 23 हो चुका। 23 + 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 28 हो चुका। 28 + 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 32 हो चुका। 32 + 8 मतलब क्या हो चुका सर आपका 40 हो चुका। 40 + 9 क्या हो चुका सर आपका 49 49 हो चुका। ओके फाइन। लेकिन ऐड टू लाइक टर्म को कर सकते हैं, लाइक टर्म को तो कर नहीं सकते हैं। तो एक्स मतलब क्या था अनलाइक टर्म था, तो उसको लिखना पड़ेगा एक्स। प्लस इसमें कोई डिफिकल्टी नो 9 तो उधर पहले डाल चुके थे, डाल सॉरी। दिए हाँ। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 968 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9 8 टाइम्स 72 2 यहाँ पे क्या है सर आपका रिटर्न 7 मतलब क्या है कैरी है। 9 6 मतलब क्या हो जाता है 54 हो जाता है। 54 प्लस क्या करें तो 7 कैरी था, तो 54 + 7 मतलब क्या सर आपका 61 हो जाएगा। तो 612 यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा यहाँ से मतलब क्या सर आपका 497 मतलब क्या सर आपका वहाँ चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या सर आपका 497 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका एक्स। लेकिन ये कहाँ पे एक स्टेप में मत कीजिए, 2 स्टेप में कीजिएगा, ठीक है। दूसरे अच्छा ये मतलब यहाँ मल्टीप्लाई भी हम किए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे मिला दिए। एक साथ एक स्टेप में मत कीजिए, 2 स्टेप में कीजिएगा, हाँ ठीक है। क्योंकि हाँ मेरा पर्पस समझाना आपको, लेकिन आपका पर्पस समझाना नहीं है। आपका पर्पस मतलब क्या सर आपका सम करना, ठीक है। हाँ तो अब मतलब क्या है सर आपका 1 जो उसके पास था बेचारा दे दिया, तो 12 हो गया। 12 - 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, ठीक है। तो ये अगर 12 हो चुका तो ये 0 हो चुका ना। अब 0 हो चुका तो उसको फिर आगे समझ लेना पड़ेगा। तो 10 हो जाएगा, तो 10 - 9 मतलब क्या हो चुका आपका 1 हो चुका। अब ये जब 1 दिया था ये मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका था। तो 5 - 4 मतलब क्या सर आपका 1 हो चुका। तो x के वैल्यू मतलब क्या सर आपका 115 है ना। तो जो अननोन वेरिएट्स था उसके बारे में मतलब क्या सर आपका है 115। तो इससे पहले आप अरेंज नहीं कर सकते थे, या पता हो सकता है अरेंज किया हुआ, हमको नहीं पता, लेकिन देखते अरेंज किया हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो 45 से बड़ा मतलब क्या 52 है। 52 से बड़ा मतलब क्या 60 है। अच्छा x का वैल्यू क्या आया था 115, उससे बड़ा 115 यानी 115 अरेंज किया हुआ नहीं था। तो हमको अरेंज मतलब क्या करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं ये वाला पूरा चीज़, एक काम करते हैं कॉपी कर लेते हैं।